22 नंबर के रजिस्टर में 124 पेज पर 28/4/89 का पता चला। श्री भगवान वाच अपने शालिग्रामों के प्रति, किसके प्रति? शाली किसको कहते हैं? शाली माने चावल, ग्राम माने समूह। चावल अर्थात जिसका देह अभिमान का छिलका उतर गया हो, उन आत्माभिमानी बच्चों के प्रति भगवान वाच। वाच मन बोले, जिनका छिलका देह अभिमान का उतर गया है उनके प्रति बोले, और जिनका नहीं उतर गया है उनको नहीं। तो भगवान वाच है तो जरूर होगा शरीर, क्योंकि वाच तो शरीर के बिगड़ हो नहीं सकता। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। ऐसे थोड़ी सिर्फ चावल ही चावल है। कान तो होंगे आत्माभिमानियों को, आत्माओं को, शालिग्रामों को। शरीर तो होगा लेकिन आत्माभिमानी स्टेज में होंगे। तो आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। कृष्ण मत को ईश्वरीय मत का नहीं कहा जाता क्या? नारायण की मत मिले तो ईश्वरीय मत नहीं कही जाएगी क्या? दीदी दादी और दादाओं की मत मिले तो उसे ईश्वरीय मत नहीं कहेंगे क्या? ईश्वरीय मत माना राम मत। मन राम वाली आत्मा जो त्रेता युग में बताई गई शास्त्रों में, वही आत्मा संगम युग में ईश्वरीय मत के निमित्त बनती है। इसलिए राम मत कहा जाता है। कृष्ण मत, नारायण मत नहीं। और दूसरी फिर है रावण मत। एक है राम मत और फिर रावण, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा करके चलती है, अगर मनुष्य मत कहें तो वो भी आसुरी मत ही है। दैवी मत ही ईश्वरीय मत, क्योंकि बाप ईश्वर मत देकर तुमको देवता बनाते हैं। वो है रावण मत। उनको राम संप्रदाय, उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। जो मनुष्य मत अथवा आसुरी मत पर चलते, आधा आधा तो है ही। राम मत है सत्य को त्रेता, सत्य को त्रेता में राम की मत मिलती है क्या? शूटिंग पीरियड की बात है। वहां जन्म भी थोड़े तो मृत्यु भी थोड़ी होगी। माना निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मृत्यु भी थोड़ी होती है।
सिर्फ योगी लोग हैं। और वो है रावण मत। द्वापर कलयुग जन्म भी बहुत, क्योंकि भोगी लोग हैं। इसलिए आयु कम होती है, बहुत संपदाएं हो जाती हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं। द्वापर में तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। बाप मन आत्माओं का बाप आकर न राम की आत्मा की सृष्टि पर होती ही होती है। तो आकर कौन? राम बाप से सत्युग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। आधा कर्ज के लिए वो जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे और ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर अब स्वर्गवासी बनते हैं। शिवालय में सती को त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे। किनका? उनका उनका नाम रखेंगे। राम राज्य, राम राज्य की स्थापना होती है, राम राज्य भी रखेंगे उनका नाम। और फिर शिव, वो आत्मा भी स्थापना करती है, करने वाली तो शिव की आत्मा है ना। तो राम राज्य को दूसरा नाम देते हैं शिवालय। जहाँ देवताएं रहती हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें बतलाते हैं। क्या रखते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हे पतित पावन व हे लिबरेटर, सारी रचना मन पांचपुर टुकड़ी में बुलाती है पतित पावन को। मुरली में तो कहा है कि वो पतित से पावन बनते नहीं, तो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं। तुम पतित से पावन बनते हो तो पतित पावन बाप को बुलाते हो। पतित पावन सीताराम। तो रचना की बात बताई। डायरेक्ट बाप की रचना तो जरूर थोड़ी होगी या बहुत होगी। थोड़ी रचना जो बुलाने वाले हैं, भारतवासी ही बुलाते हैं। रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले को बुलाते हैं।
अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नारी फूल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसका बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? प्रजापिता है मनुष्य सृष्टि का बीज, क्योंकि मनुष्य है साकार, तो मनुष्यों का बाप बीज भी साकार चाहिए, सृष्टि भी है साकार, तो साकार सृष्टि का बीज भी साकार ही होगा। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है वो बाप नालिश फूल, तो तुम भी नालिश फूल बनते हो। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसके बच्चे तुम भी नालिश फूल बनते हो। 500 करोड़ नहीं नालिश फूल बनेंगे, जो बीज के डायरेक्ट बच्चे होंगे वो नालिश फूल बनते हैं। रचना बीज में झाड़ की नालिश होती है ना, परंतु वो तो जड़ बीज होता है। अगर वो चैतन्य बीज होता तो बता देता, ये झाड़ के बीज हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। कैसा स्वरूप? सच्चा, चित्त माना चैतन्य, बोलता चलता, और आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति पालना कैसे होती है ये कोई जानता नहीं है। ऐसे ही नया झाड़ उत्पन्न हो जाता है, ये भी बात ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर के रावण से लिबरेट करो। कैसे लिबरेट करो? आकर के, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। रचयिता कौन? बाप। और न उसकी पहली रचना कौन है, फर्स्ट क्लास रचना कौन है, नहीं जानते। खुद बाप बतलाए रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, ऐसे नहीं बार बार आता हूँ, हर युग में आता हूँ। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सत्युग में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब होती है। तुम यहाँ आए हो बाप के वर्षाले में, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। तो क्या इस स्थूल रूप में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से मिलेगा कि पहले बेहद में सूक्ष्म रूप से मिलेगा? पहले तो सूक्ष्म रूप में मिलेगा। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में फिर स्थूल में संपन्न होता है। तो जरूर पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की हेल्थ, ऐसे नहीं घड़ी घड़ी निश्चय और निश्चय रूपी मृत्यु होती रहे, वो हेल्थ चाहिए जो परमात्मा बाप से हमको मिलती है। ऐसी स्टेज बने कि जो पाना था तो पा लिया। वेल्थ, भरपूर ज्ञान,
ऐसा ज्ञान भरपूर हो जाए जो आत्मा के अनेक जन्मों की स्मृति आने लगे, तो हैप्पीनेस तो जरूर होगी, हेल्थ होगी, वेल्थ होगी, तो खुशी भी जरूर होगी। क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख नहीं होता है। तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम देखो कैसा अच्छा है, पुरुषोत्तम संगम युग। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं। और युग में भी संगम तो होते हैं, सत्युग त्रेता का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, संगम तो है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग सिर्फ यही एक होता है जिसमें संसार के पुरुषों में कौन कौन उत्तम है, उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं, वो आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। जिन बीज रूप आत्माओं को सारी दुनिया के धर्म के सब मनुष्य माला के रूप में सिमरण करते हैं, स्मरण करते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते दूसरे युगों में, और पुरुषोत्तम संगम युग में सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। बाप को बुलाते भी हैं और समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। भक्ति मार्ग में भी समर्पण करते हैं, बनारस में जाते हैं तो काशी करवट खा के पूरा ही समर्पण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं रहता है कि बाप कब आवेगा। पुकारते तो हैं, वो गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो, तो लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बनकर ले जाना पड़े। बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, वो है हद का बाप, और ये है बेहद का बाप। बाबा है क्रिएटर, बाप और बाबा, ये है बेहद का बाप। प्रजापिता भी बेहद का बाप, हमारे दो बेहद के बाप, मनुष्य शक्ति का बाप प्रजापिता और आत्माओं का बाप शिव। बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाप, आत्माओं का सिर्फ वो बाप है, ग्रैंडफादर बाबा नहीं। बाबा कब बनते हैं? जब वो निराकार ज्योति बिंदु से वो साकार में प्रवेश कर जाए तो बाबा कहा जाता है, और बाबा है क्रिएटर। बाप आत्माओं का क्रिएटर नहीं है, क्योंकि आत्माएं तो रटी नहीं जाती, आत्माएं कोई क्रिएट की जाती है क्या? नहीं। तो शिव बाप क्रिएटर नहीं है, लेकिन वही शिव बाप जब साकार में प्रवेश करता है मनुष्य शक्ति के बाप में, तो साकार रूप से फिर वो बाबा कहा जाता है, और वो बाबा है क्रिएटर। रच करके फिर उसकी पालना करते हैं, रचना रचते हैं फिर उसकी पालना करते हैं। पहली रचना कौन सी रचते हैं? ब्रह्मा बड़ी अम्मा पहले बन्नी बनाते हैं अपनी। दुनिया में भी सृष्टि रचने के लिए क्या करते हैं? पहले तो बन्नी बनाएंगे, शादी करेंगे, तो आकर के बन्नी बनाते हैं। किसको? है ब्रह्मा को। कौन से ब्रह्मा को? दादा लेखराज को। दादा लेखराज को बन्नी बनाते हैं। तो कहते हैं जगत अम्बा,
बननी है तो जरूर फीमेल होगी या मेल होगी। हाँ, ये कभी कभी होता है कि जो मौलिक होता है वो चला जाता है बाई चांस, तो फिर कार्यवाहक बना दिया जाता है किसी को। जैसे ब्रह्मा दादा लेखराज को यज्ञ की आदि की माता चली गई तो उनको ब्रह्मा नाम दे दिया, तो टाइटलधारी ब्रह्मा हुए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो टाइटलधारी होता है या वाइस प्रिंसिपल होता है वो अच्छा काम करके दिखा देता है, और पहले वाला जो मौलिक है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। तो अब जो करे सो पाए। परमात्मा बाप की रचना तो है पहली, मौलिक रचना कौन? मूल रचना जगदम्बा, बन्नी, जिसको बन्नी बनाया यज्ञ की आदि में। और फिर कृष्ण बच्चा पैदा हुआ, गीता माता के द्वारा पैदाइश किसकी हुई? कृष्ण बच्चे की। तो कृष्ण बच्चा भी रचना है। जैसे बाप की रचना कौन होती है? पहले तो बन्नी होती है, लेकिन वो बच्चों की परवरिश के लिए, सेवा के लिए बनाई जाती है। वर्षा किसको दिया जाता है? वर्षा जो बाप का पहलौटी का बच्चा होता है, जो लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, उस बच्चे को, बड़े बच्चे को वर्षा दिया जाता है। तो कृष्ण का हो या दादा लेखराज का हो, ज्ञान यज्ञ की प्रॉपर्टी का वर्षा किसको मिला? दादा लेखराज को। उनका भी नाम पड़ा क्या? ब्रह्मा। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्मा नाम रखना पड़े। तो श्रेष्ठ रचना हुई कृष्ण, पहली रचना हुई जगदम्बा। तो बाबा है क्रिएटर, रच करके फिर उसकी पालना करते हैं, चाहे बन्नी को रचे और चाहे बच्चे को रचे। रचने के बाद उसकी पालना जरूर करनी पड़ती है, पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। अगर शरीर छूटता है कारण या कारण, तो फिर पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10, किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वो सब हैं हद के सुख। दूसरा पेज, जिसके लिए काग विष्टा समान समझते हैं। लौकिक रिश्ते 10-12 बच्चे पैदा होते हैं, वो तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर के बताते हैं। बिना आए सतो प्रधान बनने की युक्ति नहीं बता सकते। बाप को आलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड आलमाइटी अथॉरिटी है, तो क्या समझते हैं कि जो चाहे सो कर सकता है। आलमाइटी अथॉरिटी का अर्थ क्या लगाते हैं कि जो चाहे सो कर सकता है। डिफरेंस नहीं बताया, बताया कि बाप को आलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड आलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकता है, मरे को जिंदा कर सकता है। अरे मक्खी मर गई, मच्छर मर गया, उसको जिंदा कर दे तो वो आलमाइटी अथॉरिटी हो गया। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ऐसे ढेर प्रश्न पूछते।
बाप समझाते हैं बंदर संप्रदाय है, तुमको बाप ताकत देते हैं, जिस ताकत से तुम रावण पर जीत पाते हो, ये अथॉरिटी, ये ताकत और कोई अथॉरिटी नहीं दे सकती। तुम बंदर से मंदिर लायक बन जाते हो। तो ये मनुष्य से देवता बनाने की सिर्फ और किसी में नहीं। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया। क्या तुम सब क्या हो? सीताएं हो। राम ने कहा कि तुम सब राम हो। राम तो सिर्फ एक ही है, जो भले द्वापर आ जाता है, कलयुग भी आ जाता है, तो भी अंत तक वो आत्मा रावण संप्रदाय से हार खाने वाली नहीं है, अंत तक टकराती है। तो एक है राम और बाकी सब है सीताएं, भक्तियां। तुम सबको रावण से छुड़ाया। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। सुख किसके द्वारा मिलना है? राम द्वारा। द्वारा है तो जरूर कोई मीडिया हुआ ना। इस समय सब रावण की जेल में, राम की जेल में नहीं कहेंगे। कोई ऐसे भी समझते हैं कि हम किसकी जेल में हैं? हाँ, कृष्ण का स्वरूप तो फिर भी अच्छा था, ज्ञान यज्ञ का। जो राम के द्वारा कार्य चल रहा है, ये तो पूरी जेल बन गई रावण की। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। जेल नहीं है, क्या है? अगर है भी तो भी जन्म जन्मांतर के बंधन से छूटने का ये क्या है? उपाय है। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं और राम को 1 सिर वाला बनाते हैं। मतलब क्या हुआ? वहाँ 10 प्रकार की मतों पर चलना पड़ता है। वैश्यालय में वैश्या को और शिवालय में एक राम की मत पर चलना है। उनको 20 भुजाएं दिखाई है। किनको? रावण को। उनके ढेर सहयोगी। और राम को कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 2। तो रावण के ढेर सहयोगी बन जाते और राम के सहयोगी 10वां हिस्सा भी नहीं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में, उनको कहते हैं रावण राज्य। 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है? अकाल पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, तुम्हारे पास संपत्ति की कमी नहीं होगी। तुमको तो बहुत संपत्ति मिलती है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। इसका मतलब जो मांगते हैं तो उनको विनाश के पीरियड में संपत्ति नहीं मिलेगी क्या है? अभी जो प्रैक्टिकल स्टेज में जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं और फिर भीख मांगते हैं, तो उनको बहुत संपत्ति नहीं मिलेगी। उनका धंधा फेल हो जाएगा क्या? इससे तो यही साबित हुआ
कि तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है तो विश्व के मालिक बन जाते हो। माया रावण के बच्चे बनते हैं, उनको विनाश के पीरियड में उतनी संपत्ति नहीं मिलती, तो तुमको बहुत मिलती, इसलिए तुमको मांगने की कुछ भी दरकार नहीं। और दरकार किनको है? तो बच्चे हो, जो बच्चे नहीं हैं वो मांगते, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? कि टीचर से जाके क्लास में मांगे या स्कूल के बाहर निकल करके मांगे? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, जैसे आत्मा बिंदी, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है। क्या आत्मा बिंदी तो मैं भी बिंदी। किसके तन से कहा? ब्रह्मा के तन से। फर्स्ट पर्सन में कहा मैं भी बिंदी हूँ। फिर बोला वह तो एवर पवित्र है। ये कौन सा पर्सन हुआ है? मैं, तुम और वो। तो वह क्यों कहा यहाँ पर? हाँ, आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। वो तो एवर पवित्र है, क्योंकि ब्रह्मा के तन से जिस समय बोल रहे हैं तो एवर प्योरिटी का प्रूफ नहीं है। लेकिन आगे आने वाला जो पाठ संसार में प्रत्यक्ष होगा, जब प्रत्यक्ष होगा संसार में, तो एवर प्योरिटी का प्रूफ होगा। इसलिए कहा वो है एवर पवित्र। शांति, ज्ञान और पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है। किसे की? जैसे तुम आत्मा बिंदी हो, मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, तो बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी बिंदियां हुई ना, लेकिन एक पवित्र है, एक की महिमा है। तो महिमा बिना शरीर के होगी क्या? बिंदु रूप में महिमा होगी क्या? सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भले कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर के देखना चाहिए। सबको नहीं कहते कि नाटक देखो, ड्रामा देखो, दुनिया देखो, कोई भी संग तिरंग में जाओ, फिल्म देखो। सब बच्चों को नहीं कहते, इनको कहते हैं। अगर महावीर बच्चे हैं उनको कहते अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हैं। ये है बेहद की बात। क्या बेहद की बात है? राम राज्य को स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। मन बेहद की बात इसमें क्या हुई?
माना यही बेअदबी की बात हुई कि तुम ऐसा संगठन क्रिएट करते हो, बनाते हो, जिसमें एक की मत चले और अनेकों की मत खलास हो जाए। वो कहानियां हद की बनाई दी कि रावण राज्य खलास किया और अयोध्या में आकर राम राज्य की स्थापना की। अयोध्या मन जहाँ युद्ध न होता हो, एक की मत होगी तो युद्ध होगा ही नहीं, और अनेकों की मत चलेगी तो युद्ध जरूर होगा। दो मतें होंगी घर परिवार में तो युद्ध जरूर होगा। तुम तो शिव शक्ति सेना हो, शिव आलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। सेना मन सा मन सहित, और इन माना बुद्धि अंदर की चीज है ना। मन बुद्धि कहाँ की चीज है, और इंद्रिया तो सब बाहर है। तो सह इन्हें न माना जो बुद्धि के साथ है, मन, बुद्धि और संस्कार, परमात्मा बाप की तीन मूर्तियां, मन ब्रह्म, विष्णु संस्कार परिवर्तन शक्ति और शंकर तीसरा नेत्र। तो तुम शिव शक्ति सेना हो, किसके साथ रहने वाली, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। यहाँ फिर आर्टिफिशियल शिव सेना निकल पड़ी। कहाँ? बम्बई में। उनसे पूछो कि तुम शिव सेना हो तो तुम्हारा शिव कहाँ है, तो बता नहीं सकेंगे। अब तुम्हारा नाम क्या रखे है, कहाँ वो शिवाजी? वो शिवाजी कहाँ है जो कभी झुका ही नहीं? और संतान तो और, लेकिन सेना, जब सेना है तो सेनापति भी होगा कि बिना सेनापति के सेना होगी? सेनापति यहाँ है और शिवसेना वहाँ है, ये कैसे हो सकता है? सेनापति यहाँ होगा तो शिवसेना भी यही होगी। ये तो बताया कि उन्होंने तो आर्टिफिशियल शिवसेना नाम रख दिया है, लेकिन वो शिव की सेना है नहीं। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा नाम तो रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, PBK। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है, परंतु शिव से तुमको शक्ति मिलती है, सारी दुनिया को शक्ति नहीं मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है, जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राजी करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति। योग बल माना लगन, लगाओ एक के प्रति, प्रीति, और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति। किनों की? उन देहधारी धर्म गुरुओं की, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हो अथवा उनके फॉलोअर्स हो, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई भी हो, वो बाहुबल से सारे विश्व पर राजी नहीं कर सकते, और तुम योग बल से सारे विश्व पर राजी करते हो।
भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। कितने वर्ष पहले बताते हैं? 3000 वर्ष पहले। तो क्राइस्ट को कितना वर्ष हुआ? 2000 साल। और उससे 3000 साल पहले फिर कौन सा टाइम हुआ? 3000 पहले, 3000 के अंदर नहीं, 3000 वर्ष से भी पहले। माना जरूर संगम युग के ही स्वर्ग की तरफ इशारा किया। तो जरूर उस समय पैराडाइज स्थापन हुआ। और पैराडाइज नाम जिन्होंने दिया है किसके अंश ने? क्योंकि हिंदू तो स्वर्ग कहते हैं, मुसलमान लोग जन्नत कहते हैं, और पैराडाइज क्रिश्चियन लोग कहते हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी मौजूद होंगे, ऐसा नहीं टोटल विनाश हो चुका होगा। लॉर्ड कृष्ण का राज्य बताते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण का वो पैराडाइज कैसे बना? भारत योग से बन। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। कौन कौन से सन्यासी? सिर्फ बाहर की दुनिया के। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसे सन्यासी हैं जो घर घाट को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। बाग खड़े होते हैं। कैसे कैसे बाग खड़े होते हैं? कैसे बाग खड़े होते हैं? हाँ, बाग कैसे खड़े होते हैं? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी पार्टियां हो गई? 2 संगठन हो गए। एक बड़ा संगठन, एक छोटा संगठन। तो अगर छोटे संगठन का ऐसे ही रुतबा बढ़ता चला जाए तो पुराने क्या करेंगे? बात करे होंगे। तो ड्रामा प्लान अनुसार हरेक को पार्ट मिला हुआ है। अरे रचयिता का फर्ज क्या है? जो भी रचना रचे उसकी पूरी पालना भी करे, संभाल भी करे। नहीं तो पाप किसके ऊपर जाता है? रचयिता के ऊपर उसका पाप जाता है। तो टेंशन बनाए हैं तो क्या होगा? टेंशन जरूर बढ़ेगा। और फिर छोड़ छाड़ नहीं संभाल पाएंगे तो छोड़ छाड़ भागेंगे। अभी भी टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। तो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी गिनती में कितना पार्ट है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिवान गोल्डन एज है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, फिर उनसे। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, उनसे मन
जो भी भविष्य में पार्ट डिक्लेयर होने वाला है उस बाप से ही तुम अभी संगम युग में शक्ति लेते हो। वो है एवर शक्तिवान गोल्डन एज। ये क्या बात है? कौन सा बाप गोल्डन एज है? शिव बाप। वो भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनता है। वाह शिव कुमार। जरूर बने एक दो जन्म के लिए बने, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन ऐसे नहीं कहा कि हमेशा। अभी की बात बताई कि बाप है, बाप तो है एवर शक्तिवान, क्योंकि शिव की प्रवेशता है ना, गोल्डन एज है। तो अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। क्या वो कंप्लेंट करे कि उनमें ही क्यों प्रवेश करते, हमारे में क्यों नहीं प्रवेश किया? क्या कहेंगे? जवाब क्या आएगा? ड्रामा। ड्रामा बनाया किसने? बनाया है, बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। माना 63 जन्मों में हम ही ने तो कर्म करके अपना ड्रामा बनाया है कि किसी दूसरे ने बनाया? तो बनी बनाई बन रही। जैसा ड्रामा बनाया है वैसा ही अभी चले। तो ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है, ये बना बनाया ड्रामा है। फिर भी ऐसे नहीं है कि वो 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव बैठ जाता है तो उस भावना से वो उसे देखने लग पड़ता है। तो भावना के आधार पर समझ लेते हैं कि 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है। आंखें लाल लाल हो जाती, बस करो, अब हम नहीं सहन कर सकते। और कोई स्थूल सूर्य की स्थूल लाइट तो है नहीं। ये तो बाप अंत में ऐसी तीखी दृष्टि देंगे कि सहन नहीं कर सकेंगे, आंखें लाल लाल हो जाएंगी। इतना तीखा ज्ञान सुनाएंगे कि सुन नहीं सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। बाप कहते हैं वो सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, जो ऐसे समझते हैं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है, स्थूल रूप में समझ लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे नहीं कि बाप सिर्फ माँ ही है या बाप ही है, माँ बाप का ही रोल अदा करता है। जैसे माँ चली जाती है तो बाप को बच्चा पालना पड़ता है, बाप चला जाता है तो माँ को बच्चा पालना पड़ता है। वो सिर्फ माँ बाप का ही रोल अदा करने वाला नहीं है, लेकिन टीचर भी है। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाई पढ़ाना, एक्सप्लेन करना प्रोज और पोएट्री को। तो हमारी पोएट्री कविता है गीता, और प्रोज है अव्यक्त वाणी। तो अव्यक्त वाणी के मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चों को क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। कोई देहधारी गुरु भी उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। और मुरलियों के भी ऐसे ढेर पॉइंट्स हैं जिनका क्लैरिफिकेशन किसी की बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है।
सुप्रीम सोल बाप को ही टीचर बन करके वो मुरलियां और वो अव्यक्तवाणियां अर्थात उन शास्त्रों का जो सार है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसमें ये कहने की बात नहीं कि वो भगवान है तो अपनी मुरली क्यों नहीं चलाता। अरे कोई अलग से मुरली चलाने की क्या दरकार है। भगवान तो एक ही बार बोलेगा ना, शक्ति ही बोलेगा, या अपने बोले हुए को काटेगा, दूसरी बात सुनाएगा क्या। ट्रुथ गॉड फादर है तो जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, शक्ति ही बोलेगा, एक ही बात बोलेगा, दो बातें तो नहीं बोल सकता। तो बाप टीचर भी है, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, उसको बनना है। बाप क्या कहते हैं, टीचर है, हमको कहते हैं कि तुमको स्टूडेंट्स को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्या बात हुई, हमको बनना है। क्यों, पढ़ाने वाले टीचर को नहीं बनना है क्या है? एवर प्योर है, पढ़ाए रहे हैं। टीचर कभी कभी डंडा भी उठाता है, तो डंडा उठाने वाला तमो प्रधान हुआ या सतो प्रधान हुआ है? प्यार से डंडा उठाता है, प्यार से जो डंडा मारा जाता है उसमें आदमी रोता नहीं है। भक्ति मार्ग के लिए बाबा ने समझाया हियर नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि ये किसने कहा, हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते। बाबा ने भी नन्ही का बनाया था, टाक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल। घाटकोपर बॉम्बे 3-4 नन्ही बहन का ये चित्र बनाया था, मुंह पे हाथ रख करके, कान पे हाथ रख करके और आंखों पर हाथ रखा हुआ। भक्ति मार्ग की बातें बिल्कुल न सुनो। भक्ति मार्ग की बातें न सुनो। फिर भक्ति मार्ग में जो बातें गायन में चल रही हैं वो हैं कहाँ की, संगम युग की यादगार है ना। तो भक्ति मार्ग में पहले बंदर का चित्र बनाते थे, टाक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल। तो वो बात सच्ची थी या मनुष्यों का बनाया वो बात सच्ची, या नन्ही बहन का बना दिया बाबा ने वो बात सच्ची है? पहले बंदरों का बनाते थे वो भी सच्ची बात है, क्योंकि बंदर बुद्धि होते हैं, उन्हीं के लिए ये डायरेक्शन है, हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। और फिर गांधी जी के जमाने में बाद में फिर मनुष्यों को बनाने लगे, तो जरूर मनुष्य ही बंदर मिसल बन पड़ते हैं, तो वो भी ठीक बात बताया गया है। लेकिन बंदर मिसल पूर्वज थे, ह्यूमन मंकी पूर्वज थे, या वाकई मंकी पूर्वज थे? ह्यूमन मंकी की बात है ना।
भक्ति का मनुष्यों को नशा देखो कितना, भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, तो फर्क हो जाता है। बाप जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं, दुख होता है। क्या सोमति माना ज्ञान और कोमति माना अज्ञान। सो माना सुंदरमती श्रीमत। तो जहाँ सुमति होगी उसकी पहचान क्या होगी? संपत्ति नाना होगी तो सुख होगा, और जहाँ कुमति होगी तो दुनिया भर की विपत्ति होगी, दुख होगा। क्यों होगा? यहाँ की बात है। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिशन नीचे उतरते, भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कैसे कम होती? चंद्रमा का मिसाल देते, चंद्रमा को ग्रहण लगता है क्या? सूर्य को ग्रहण नहीं लगता क्या? सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया माया का नहीं पड़ सकता। चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी कहते हैं कन्याओं माताओं की छाया। कन्याएं माताएं हैं धरणी, उस धरणी की परछाया के नीचे चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको नाम दे दिया है चंद्रग्रहण। यहाँ चंद्रमा कौन है? चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म। तो माँ बच्चों के प्रभाव में आ सकती है, बच्चों की परछाया में आ सकती है, बाप बच्चों के प्रभाव में नहीं आता। सूर्य ग्रहण दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य को कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा भक्ति मार्ग में, लेकिन सूर्य को ग्रहण लगता थोड़ा ही है। सूर्य को कैसे ग्रहण लगेगा? क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ता है, लेकिन परछाया नहीं पड़ सकता सूर्य के ऊपर। जो आपका गोला है उसके ऊपर परछाया कैसे चढ़ेगा? लेकिन पृथ्वी वालों को ऐसा सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, बीच में चंद्रमा आ जाता है, वो चंद्रमा को ही देखने लग पड़ते। गीता का भगवान कृष्ण बन जाता है। तो अब गीता का भगवान कृष्ण बन जाएगा तो भगवान तो दिखाई, ज्ञान सूर्य तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं वेदांत तो छूटी ग्रहण। कलाएं कम होती हैं, फिर 16 कला होती है, तीसरा पेज, वो है अल्पकाल की बात। और ये तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंचे है बृहस्पति की दशा। क्या छोटे मोटे पति की नहीं, बृहस्पति जिससे बड़ा पति कोई होता। और 2 4 8 10 5 निजाम बादशाह जैसे 500 के पति होंगे, और ये कितने का पति? 500 का पति, विश्वपति।
तुम सब सदनिया हो और राम बाप है एक साधन। नीचे में नीची है राहु की दशा और ऊंचे से ऊंची है बृहस्पति की दशा। एकदम दिवाला निकाल देता है राहु। दो दिखाते हैं, एक राहु और दूसरा केतु। राहु जो है कहते हैं कि उसका सर काट दिया राक्षस का, तो ऊपर का हिस्सा हो गया राहु और नीचे का हिस्सा हुआ केतु। तो जो राहु है वो तो सर है ना, वो तो मन मत चलाएगा, गुरु मत चलाएगा। तो गुरु मत के प्रभाव में जो आ जाते हैं उनका एकदम दिवाला पिट जाता है। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो तो बेहद के बात को जानते नहीं हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है और बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनती है। सॉल्वेंट बने भरपूर। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सत्युग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है? सत्युग में होता है राम राज्य। राम राज्य सत्युग में होता है या त्रेता में होता है? होता तो त्रेता में है, लेकिन सत्युग में भी जो राज्य स्थापन किया जाता है लक्ष्मी नारायण का, वो भी स्थापन करने वाली आत्मा निमित्त बनती है राम की। इसलिए राम मत कहा जाता है, राम राज्य कहा जाता है। नारायण राज्य, कृष्ण राज्य, ब्रह्मा राज्य, शिव राज्य नहीं कहा जाता। शिव तो वैसे भी राज्य नहीं करता है? राज करना ही आता होता तो 50-55 वर्ष क्यों हो जाते चिल्लाते चिल्लाते, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो। बच्चे एक काम से सुनते हैं और दूसरे काम से निकाल देते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। और उन राजाओं के सामने जाने में थर थर कांपते हैं। और ये राजाओं का राजा बनाने वाला शिव बाबा आता है तो देखो क्या हाल है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं, निर्गुण बालकों की संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, तो मैंने ऐसी कौन सी संस्था बालकों की बनाई दी जिसको निर्गुण संस्था कहते हो? एक की बात हो रही है, एक निर्गुण बालकों की संस्था की बात हो रही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। जब बालक हैं तो बच्चे हुए ना, बच्चे तो सतो प्रधान होते हैं, बूढ़ों के मुकाबले तो फिर भी सतो प्रधानता बुद्धि में रहती है। ये तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी हुई है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे गए, किसको दान दे? तन मन धन समय संपर्क संबंध का दान किसको दे? बाबा को। वो गौशाला लोग खोलते हैं तो गैया को साथ लेते हैं और दान मांगते हैं। वो अपने लिए मांगते हैं क्या?
गौशाला के लिए मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? ग्रहण की गिरफ्त में कौन है? सूर्य है या चंद्रमा है? ज्ञान चंद्रमा माना ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल इन सबसे जाती अप्स एंड डाउन्स में आती है। सबसे जाती जनमन का चक्र किसको लगता है? शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा की सोल को। संग का रंग भी सबसे जाती किसको लगता है? ब्रह्मा को। अब बात कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण।